जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है CKS ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स बातचीत चैप्टर 1 जो है उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज के इस क्लास में पढ़ लेंगे, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी हो पाए। और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। आप जितने नए बच्चे हैं आप लोग इस मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। या तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ये बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत है, एक ललित निबंध, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युद्ध के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह है भरतेंदु युग के, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उच्चतम तरीका क्या किसको कहा जाता है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना क्या है, मनुष्य की सबसे उच्चतम तरीका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। वह कौन सी रचना है ये 4 ऑप्शनों में जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, ये बताना है। तो इनमें परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, क्या है, न्यूनतम ब्रह्मचारी भी है, 100 अजान 1 सुजान भी है, दव्य भाव सद्भाव तथा अभाव भी है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। वह कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की है। वह कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल का विकट खेल। और ये कछुआ धर्म रेणुका प्रचाय विद्या जो है इनका नहीं है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, तो ये है निबंध की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडेड के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन सा हो जाएगा। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो बाल कृष्ण बताना चाहते हैं वह ये बताना चाहता है कि बातचीत की शैली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो ये रखे थे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी वह कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट ने बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना
कब प्रारंभ किए थे? तो ये 1877 में किए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? वह कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मेला, आंचल, गोदान, 100 जान 100 जान और अंतराल। बताइए वह कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कह जाए हो जाए और 100 अजान और 100 जान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम कहते हैं क्या? नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक? चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिएगा आप सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन कहे थे, बेन जॉनसन कहे थे, स्पेसर कहे थे या मिल्टन कहे थे? तो ये कहे थे बेन जॉनसन, जो कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह किनका कहना है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो ये एडिसन का कहना है, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा लोग अगर आप हो जाते हैं तो वहाँ पे बातचीत की जो शैली है वह बदल ही जाती है, इसलिए असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? एडिसन होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एडिसन के अनुसार अचल बात सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो अभी आप लोगों को बताए थे कि एडिसन के अनुसार असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच में हो सकती है। 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगी, यानी 2 में ही सही से बातचीत हो सकती है, असल बातचीत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ और इनमें से कोई नहीं? चलिए जवाब, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी आप जब भी अकेले रहेंगे, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपकी मन जो है हल्का और स्वच्छ सा फील हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर प्रश्न है किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति? तो यहाँ पे वाक शक्ति की न होने से क्या होती है? सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर प्रश्न पढ़िएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये कहाँ पे थी? यूरोप के लोगों में थी ज़्यादा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल के? तो बालकृष्ण भट्ट जब भी आपसे पूछे कि किस काल के थे तो आप लोग सीधा राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन क्या? डी, आधुनिक काल के थे बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में सिर्फ 28 क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ये 28 ही क्वेश्चन था, जो कि आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर इस पार्ट से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार मैसेज जरूर करिएगा। आप सभी लोग 962 18 834, जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि आप लोग 90% नंबर लाना चाहते हैं 2025 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। हम बहुत जल्द ही लाइव क्लास को चालू करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।